अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी आपके साथ वादा किया था कि इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड करूँ। तो जी आज आपके लिए उसी व्लॉग का सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ, जो कि है मरी का व्लॉग। और लास्ट व्लॉग को आपने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। और इसी तरह इस व्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि उस व्लॉग में तो जस्ट जर्नी थी, लेकिन इस व्लॉग में और भी बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें हैं, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन है। और उसके अलावा हम कहाँ कहाँ मरी में कौन से पॉइंट घूमे, वो भी सारा आपके साथ बताऊंगी और दिखाऊंगी। और वापसी का सफ़र भी आपके साथ शेयर करूंगी ट्रेन का। फर्स्ट जो व्लॉग मैंने शेयर किया था वो ट्रेन का ही सफ़र शेयर किया था। वो था उकाड़ा से रावलपिंडी तक, और ये जो है रावलपिंडी से वापसी उकाड़ा तक का सफ़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ में एक बहुत मज़े की स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वापसी के सफ़र पे हमें बहुत मज़ा आया और हम किससे मिले और बड़े ही मज़े का हमारा सफ़र गुजरा। वैसे तो हम दोनों ही थे, लेकिन हमें एक फ़ैमिली मिल गई। तो वो फैमिली के बारे में बताऊंगी, वो कौन थे और कहाँ से थे और उनके साथ कैसा गुजरा हमारा सफ़र, वो सारा आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए जी आज की वीडियो बहुत 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 एक्साइटिंग है और बहुत मज़े की है। तो फुल देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे मरी के जो हम रास्ते में ही हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे तकरीबन हम मरी जो है पहुँच चुके हैं। और जाते जाते जो है हमें शाम हो ही गई थी, हम 4-5 बजे क्योंकि इस्लामाबाद पहुँचे थे। तो 5 बजे तकरीबन हम इस्लामाबाद पहुंच गए थे। तो वहाँ से फिर हम निकले हैं। तो यहाँ हमें तकरीबन हम 6 साढ़े 6 के करीब जो है हम हमारी पहुंच गए थे। और आते आते शाम हो गई। फिर आते ही हमने रूम लिया, और ये रूम लेने के बाद जी हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और आगे बाहर घूमने फिरने के लिए मार रोड पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार रोड को। और ये रूम जो है हमने लिया, मैंने सोचा थोड़ा सा रूम का भी ओवरव्यू दे दूँ। और तब वीकेंड नहीं था, हम थर्सडे को पहुँचे थे वहाँ पे। तो इसलिए रूम जो है हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। ये आप रूम का ओवरव्यू दे सकते हैं। रूम तो अच्छा है, सही है, मुनासिब है रहने के लिए। तो एवरेज हमने लिया, इतना जो है हाई फाई नहीं लिया। तो ये जो रूम है हमें 5000 में मिला है। और ये इसमें कबर्ड है और उसके अलावा एलईडी लगी हुई है। ये इसके जो सारे लवाजमात हैं वो आप देख सकते हैं। और ये जी कबर्ड, इसके अंदर हमने अपने बैग्स वगैरह और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये साथ में जैन माज भी रखा हुआ है कि आप नमाज भी पढ़ें। और ये है ड्रेसिंग, और यहाँ पे होगा मेरा मेकअप। और ये वॉशरूम, लेकिन मैंने फुल नहीं दिखाया तो क्योंकि मुनासिब नहीं लगा वॉशरूम दिखाना। सो यहाँ पे ये मैंने क्योंकि बताया था मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कि बर्थडे की सेलिब्रेशन करनी है। तो यहाँ पे जी मैंने हस्बैंड जो है वो तो सो गए थे, आके थक गए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि रूम को थोड़ा सा डेकोरेट किया, चीज़ें वगैरह लेके आई थी तो वो लेके आ गई और मैंने वो डेकोरेट कर लिया। और उसके बाद कप केक हम बाहर से ले आए थे और सेलिब्रेट की। रात के 12 बजे जो है बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर जो है हमने कर लिया था। ये कर तो नहीं लिया था, बल्कि ये हमें ऐसे ही मिल गया था। ये इन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ था मार रोड पे। अगर आप बाहर जाएं पिंडी पॉइंट वाली साइड पे तो आपको रास्ते में ये डेकोर किया कराया मिल जाएगा। और साथ में सॉन्ग्स भी लगाएंगे बर्थडे के, और केक वगैरह और हर चीज़ यहाँ से आपको बर्थडे की मिल जाएगी। तो जी बर्थडे हो गई और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और सुबह सुबह जब मैंने मेकअप अपना निकाला तो ये देखिए ये हाल हुआ हुआ था मेकअप का कि इसके क्या था कि नेल पेंट ये जो वाली मैंने रखी थी ग्रीन, जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाई थी जब मेकअप में आपके साथ जब पैकिंग कर रही थी तो मैंने दिखाया था। तो ये जो है ना कहीं खुली हुई थी, लूज़ थी, सही तरीके से टाइट नहीं थी। तो ये निकली है और इसने जी सारा मेकअप जो है तबाह करके रख दिया। तो कोई बात नहीं, ऊपर से हुआ है, कौन सा शुक्र है कि वो हाइलाइटर के अंदर नहीं है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है और ये बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे हमने तैयार श्यार होके तो अब जो आप कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट हमने इसी होटल्स का लिया है, बाहर से इतना अच्छा नहीं मिलता। तो इनका जो किचन साथ ही था, तो किचन में हमने खुद जाके देखा कि साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट था, सही बना रहे थे। तो बल्कि खुद भी हिस्सा लिया बनाने में। तो यहाँ पे हमने पराठा और ऑमलेट लिया और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया। झूले, ये हमारा टेरेस है जहाँ पे झूले लगे हुए थे, वहाँ बैठ के तो हम रिलैक्स करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। सुबह सुबह धुंध भी थी, बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा ठार। तो थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई। तो तैयार होके अब हम आ गए हैं बाहर, अब हम जा रहे हैं पिंडी पॉइंट पे। और ये ड्रेस जो है मैंने वेयर किया है, ब्लैक कलर की मैक्सी है और बहुत खूबसूरत मैक्सी है। और ये जी अब हम निकल आए हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं, तो इस गाड़ी पे जस्ट आपको 100 रुपीज़ लगेंगे और आप चले जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे जी पिंडी पॉइंट का खूबसूरत सा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं।
ये जुमा का दिन है क्योंकि हम थर्सडे नाइट को यहाँ पहुँचे थे और ये फ्राइडे है। और फ्राइडे को स्कूल से छुट्टी तकरीबन हो चुकी थी। हम 11 साढ़े 11 तक हम बाहर निकले थे तैयार श्यार होके ब्रेकफास्ट करके। तो ये देखें खूबसूरत रास्ते जो हैं हमें मजबूर करते हैं बार बार यहाँ आने पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं, इतने मशहूर किन हैं कि आप इसमें खो जाते हैं इसकी खूबसूरती में। और ये दरख्तों की जो ऊंचाई और ग्रीनरी है ना, ये बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये यहाँ से वैसे पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन हमने इस गाड़ी का जो है वो इंतखाब किया है। लास्ट टाइम हम जब आए थे लास्ट ईयर तो तब हम पैदल ही गए थे, लेकिन इस बार हमने सोचा चले ये तैयार खड़ी थी और वैसे भी इतनी कम प्राइस में लेके जा रही है तो चलो चलते हैं। तो वापसी पे देखेंगे पैदल आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, जगह जगह पे ये आर्मी का जो है तकरीबन इलाका है, कैंट एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आर्मी नज़र आएगी। और फ्राइडे का डे है और इतना ज़्यादा रश भी नहीं है, आप देख सकते हैं कोई गाड़ियों का लोगों का इतना खास रश नहीं है। बस छुट्टी हुई है तो बच्चे वगैरह जो है ना वो आ जा रहे हैं और खूबसूरत रास्तों पे हम जो हैं वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। और आज हमारी मंजिल जो है वो है पिंडी पॉइंट। और पिंडी पॉइंट जाने का जो एक बेसिक पर्पस है वो यही है कि वहाँ पे है जी चेयर लिफ्ट, अम्ब्रेला चेयर लिफ्ट। तो वो अम्ब्रेला चेयर लिफ्ट हम इंजॉय करेंगे खूबसूरत से वेदर में। और थोड़ी सी धूप निकली हुई है लेकिन इतनी गर्म नहीं है, ठंडी 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 है। और मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छा वेदर था। और यहाँ पे जी हम अम्ब्रेला जो चेयर लिफ्ट पे आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो चेयर लिफ्ट हैं वो बिल्कुल खाली जा रही हैं। बहुत कम लोग थे हम यहाँ पे बैठने के लिए। तो ये रास्ता है इसका खूबसूरत सा, और ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है ना तो बहुत डर सा लगता है। और यहाँ पे जी हम अपनी चेयर लिफ्ट इंजॉय करते हुए खूबसूरत लम्हात को, मोमेंट्स को। और कभी कभी दिल करता है कि ये लम्हे ऐसे होते हैं कि ये यहीं पे रुक जाएं, ये कभी गुजरे ना। और मेरा दिल होता है कि मैं इनको कैप्चर करके कैच करके रख लूं और ये ऐसे कैसे ही रुक जाएं, थम जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हम जी पहुँच गए थे चेयर लिफ्ट पे जहाँ पे वो आपको उतार देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपने इंजॉयमेंट करना होता है। फ़ोटो बनवाई हमने, शूट वगैरह कराया। जब चेयर लिफ्ट से आप उतरते हैं तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से म्यूज़िक जो है वो चल रहा होता है और लोग वगैरह जो है वो डांस कर रहे थे। पता नहीं पहले भी करते हैं कि नहीं। आप वैसे जब हम गए हैं तब कर रहे थे। तो अभी जो है जी सेकंड डे की मैंने कोई इतनी खास जो है वो शूटिंग नहीं की, वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये है जी PIA पार्क मरी। इसकी फुल वीडियो जो है मेरे चैनल पे पहले ही पड़ी है, तो मैंने इतना डिटेल के साथ नहीं दिखाया। जस्ट थोड़े से क्लिप्स मैंने दिखाए हैं। इसकी खूबसूरती थोड़ी सी और ज़्यादा उन्होंने इन्हेंस कर दिया है, खूबसूरत से प्लांट्स लगा के खूबसूरत से फूल खिले हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये वाइट और पर्पल कलर में। और वैसे पर्पल कलर तो लगता ही बहुत प्यारा है। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया, एक एक डिटेल जो है इस पार्क नहीं शेयर की, क्योंकि इसकी वीडियो फुल मेरे चैनल पे है। उसका लिंक जो है मैं लगा दूंगी और आपने अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने PIA पार्क तब भी हम PIA पार्क जो है मार रोड से पैदल गए थे मरी। और अब भी जो है हम पैदल गए हैं। ये आप कश्मीर पॉइंट पे जाना होता है, कश्मीर पॉइंट पे जाके उसके बाद और ऊंचाई पे आप जाएंगे तो आगे जो है आपको PIA पार्क नज़र आएगा। 2 दिन के टूर के बाद हमारा ये इरादा था कि हम एक दिन जो है वो इस्लामाबाद में स्पेंड करेंगे। तो हम सैटरडे नाइट को हम जो है वो आ गए थे इधर इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद शाम के वक्त हम पहुंच गए थे और इधर हम वापस आ रहे हैं और यहाँ पे अब हम लेंगे रूम और उसके बाद इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो इस्लामाबाद की मोस्टली चीज़ें जो हमने देखी हुई हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ कुछ भी जो है ना इस तरह में शेयर नहीं करी, जो पहले नहीं किया हो तो वही शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो पे हम बैठ के तो हम पहुँचेंगे अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमारा जो होटल था वो थोड़ा दूर था। तो मेट्रो पे बैठ के तो हम जाएंगे अपने होटल की तरफ और रूम लेंगे वहाँ से। तो थोड़ा सा फ्रेश होंगे, क्योंकि सुबह हम बस मरी से निकले हैं। उसके बाद मरी में काफ़ी देर माल रोड पे घूमे फिरे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह किया है। और उसके बाद हमने यही इरादा किया था चलें आज वापस चलते हैं सैटरडे को। तो क्योंकि संडे को हमारी वापसी थी, संडे को हमने हर सूरत में वापस आना था। तो जी फिर होगी शाम और हम शाम के वक्त जो है थोड़ा रेस्ट करके तो हम निकले हैं सेंटोरस मॉल के लिए। तो मेट्रो के थ्रू ही हम सेंटोरस पे भी गए थे, क्योंकि हमारे होटल के बिल्कुल सामने जो मेट्रो स्टेशन था। तो यहाँ से हम आगे हैं सेंटोरस में और ये है जी सेंटोरस मॉल। और बहुत ही खूबसूरत सा अमेजिंग सी जगह है एंजॉयमेंट के लिए। वैसे
मॉल तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये वाला मॉल जो है ना बहुत कमाल का है, सेंटोरस मॉल। ये एम्पोरियम से भी ज़्यादा मुझे तो अच्छा लगा है और बहुत खूबसूरत है। और इतना उतना वैसे रश नहीं है जितना एम्पोरियम में होता है, लेकिन है बहुत शानदार सा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह देखी और कुछ शॉपिंग वगैरह की। ये कैसे हो सकता है कि मैं जाऊँ किसी शॉपिंग एरिया में और वहाँ से शॉपिंग ना करूँ। तो हस्बैंड ने कहा जी जो लेना है ले लो, तो यहाँ से करेंगे हम शॉपिंग अपनी, कुछ चीज़ें परचेज़ करेंगे। और अभी मैं जो है वो चेकआउट कर रही हूँ, ब्रांड्स को देख रही हूँ कि कहाँ से कुछ लेना चाहिए। इतने ब्रांड्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस ब्रांड से कुछ लिया जाए। तो फिर जी हम पहुँच गए एक ब्रांड पे, जहाँ जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ से जी हमने जो है मैंने कुछ सूट जो हैं वो बाय किए और बाकी चीज़ें जो लेनी थी वो ली। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो है खाना कहाँ से खाया जाए। तो फिर हमने यही सोचा चले जी KFC खा लेते हैं। तो KFC से हमने जो है यहाँ पर डिनर किया, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे। उसके बाद जी हमने थोड़ी सी ये चीज़ें वगैरह देखी, होम डेकोर की। और अब जी हम चलते हैं वापस। और ये जो है नेक्स्ट डे है। सुबह सुबह हम तकरीबन 7 बजे जो हैं वो स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि गाड़ी का जो टाइम था ट्रेन का वो था 10 बजे का। तो हमने 7 बजे हम तैयार होना शुरू हो गए और 8 बजे तक तकरीबन हम जो है स्टेशन पहुंच गए। और हमने सोचा चले वहीं जाके हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, अभी जल्दी से टाइम से निकलते हैं, क्योंकि टाइम से निकलना बहुत ज़रूरी है। लेट हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, पहले पहुँच जाए तो वो कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पर हम आ गए, क्योंकि अभी हमने टिकट्स भी नहीं कराई थी। मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में, आते हुए तो हमने ऑनलाइन टिकट्स करा ली थी, लेकिन अब हमारे पास टिकट्स नहीं थी। तो टिकट्स हमने यहाँ से लेनी थी, तो यहाँ से हमने एक और टिकट्स ली। और हमें जो टिकट्स मिली थी वो इकॉनमी की मिली थी, और हमें इससे स्टैंडर्ड की टिकट्स नहीं मिल सकी थी, सारी फिल थी। लेकिन बाद में हमने पहले तो हमें इकॉनमी की मिल गई, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा चले चेंज हो जाएंगी, तो उन्होंने हमें चेंज कर दी थी वहीं से ही, स्टेशन से ही। तो हमें दूसरे से स्टैंडर्ड में मिल गई, शुक्र है। तो हम वहाँ से फिर निकले और यहाँ पे जी ट्रेन पहुँचने वाली है, और हम जो जी अपनी ट्रेन में बैठने वाले हैं। और ब्रेकफास्ट हमने वहीं पे कर लिया था, अच्छा ब्रेकफास्ट था, जितना सा करना चाहिए था, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट तो किया नहीं जाता। सो हमने ब्रेड ऑमलेट और साथ में बाकी मक्खन और जैम वगैरह जो था वो हमने लिया है। और यहाँ पे हम अपनी ट्रेन की तरफ जो है पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे जी हम 2-3 स्टेशन जो है गुजर के ये लाला मूसा जंक्शन पे आ गए हैं। और इस तरह 1 बाय 1 स्टेशन आते रहेंगे और हम जो है वो जाते रहेंगे। और अभी हमारी जो है, अभी हम जस्ट अकेले ही थे, हमारे जो साइड पे हमारा जो था बर्थ, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो अभी थोड़ी देर में कोई आने वाले हैं लोग, तो लोग कौन है अभी पता चलेगा, और वो सरप्राइज़ था हमारे लिए भी। और चलें लेट्स सी, देखते हैं कौन आता है। तो यहाँ पे जी हम तकरीबन गुजरात तक हम पहुँच गए थे। तो गुजरात पे जाके हमारे साथ जो टिकट चेकर होता है वो आया, तो उसने कहीं देखा कि वो लोग रॉन्ग जगह पे बैठे थे और उनको यहाँ आना चाहिए था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है चार्जिंग के लिए, यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए स्विच मिल जाएंगे, और ये फ़ैन है, और इसके अलावा यहाँ पे AC लगा होता है। बहुत पुरसकून कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, जिस पे आप बैठें लेटें और आराम सुकून से जो है अपना जो है सफ़र एंजॉय करें। और ये आपको एक टेबल भी मिलता है जिसके ऊपर सर्विंग करते हैं, कोई चीज़ आपने खानी पीनी हो। तो यहाँ पे जी फैमिली आ चुकी है, और ये फैमिली जो है ये भी मरी ही गए थे। और ये जी हमारे अपने सिटी के लोग थे, और जानने वाले तो नहीं थे, लेकिन मतलब हमारे सिटी के, हमारे एरिया के लोग थे। तो प्यारे प्यारे से बच्चे थे इनके साथ, और इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। इन्होंने हमें हमारे सफ़र का पता भी नहीं चला, और इन बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। तो ये लोग भी मरी गए थे, और सेम हमारी स्टोरी थी कि वो भी मरी गए थे, वो भी बर्थडे करने गए थे, और वो भी थर्सडे को ही गए थे और संडे को वापस आ रहे थे, सेम स्टोरी हमारे वाली। तो यहाँ पे जी हम बड़े पुरसकून माहौल में बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र के बाद हम जो है लाहौर पहुँच गए। ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, तो ये है जी रावी रिवर। तो यहाँ पे लाहौर के स्टेशन पे हम पहुँचने वाले हैं। तो लाहौर में क्योंकि ट्रेन जो है वो ½ एन आवर स्टे करती है, तो यहाँ पे है ट्रेन जो है वो स्टे किया हुआ है लाहौर में। और ये हस्बैंड जो है वो बाहर कुछ चीज़ें वगैरह लेने गए थे, तो बाहर खड़े हैं और मैं ट्रेन में ही बैठी हूँ। और अभी जो है वो ट्रेन दोबारा से चलेगी, और हम जो है अपनी मंजिल की तरफ पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे जी हम पहुँच गए हैं पत्तों की, ये आपको नर्सरीज नज़र आ रही है, तो नर्सरी से यही अंदाज़ा हो जाता है कि पत्तों की पहुँच गए हैं। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे उम्मीद है बहुत बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, किसी ब्रांड की या फिर किसी व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।